एक ट्रक ड्राइवर एक लंबी यात्रा पर निकलता है और यात्रा के पहले 2/3 हिस्से को गति v पर यात्रा करता है। लेकिन फिर ट्रक ड्राइवर को एहसास होता है कि वह गति v पर यात्रा करके अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वह अपनी गति को दोगुना करने का फैसला करता है और यात्रा के शेष 1/3 हिस्से को दोगुनी गति पर करता है। अब सवाल यह है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो हम इस समस्या को कैसे हल करें? हम इस समस्या को बिल्कुल उसी तरह से हल करते हैं। हम एक तालिका तैयार करते हैं। तो चलो हम यहां वह तालिका तैयार करते हैं। तो वह तालिका, जैसा कि आपको अब तक पता होना चाहिए, यात्रा के 2 हिस्सों के लिए गति, दूरी और समय को दर्शाती है। तो गति वास्तव में दी नहीं गई है, यह बस एक चर है। यात्रा के पहले हिस्से की गति v है और दूसरे हिस्से की गति 2v है। पहले हिस्से की दूरी 2/3 है, लेकिन दूरी भी दी नहीं गई है। पहला हिस्सा 2/3 है और अंतिम हिस्सा 1/3 है। तो अगर आप अनुपात और समानुपात से याद करें तो हम कह सकते हैं कि दूरी का पहला हिस्सा 2d है और दूरी का अंतिम हिस्सा d है। तो यह यात्रा को 2/3 और 1/3 में विभाजित कर देगा। और समय वह चीज है जिसे हमें निर्धारित करना है। तो हमने अपने पिछले पाठों में समय को कैसे निर्धारित किया? हम समय को यात्रा की गई दूरी को गति से विभाजित करके निकालते हैं। आखिर 1/3 के लिए भी यही बात है। हम समय को यात्रा की गई दूरी को गति से विभाजित करके निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पहले किया, कुल दूरी 2d प्लस d है, ये d है। और कुल समय 2d को v से विभाजित करें और d को 2v से। तो मैं d को v से बाहर निकालने वाला हूं और कोष्ठक के भीतर हमारे पास 2 प्लस 3.5 है, जो 5 ऊपर 2 है। तो यह मात्रा 5d को 2v से आती है और इसलिए पूरे सफर की औसत गति कुल दूरी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब हम पूरे सफर की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि सफर की शुरुआत से अंत तक की कुल दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसी के आधार पर औसत गति की गणना की जाती है। जो 3d है उसे कुल समय से विभाजित करें, जो 5d को 2v से है, और यह 6 को 5v के बराबर होता है। d एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो यह आपको क्या बताता है? 6 को 5v के रूप में, जिसे आप 1.2v के रूप में सोच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यात्रा के 2/3 हिस्से तक पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना करने और बहुत सारे जोखिम उठाने के बजाय अगर ट्रक चालक ने इसे अच्छी तरह से योजना बनाई होती और यात्रा के दौरान अपनी प्रारंभिक गति से 20% अधिक चलाया होता, तो वह अपने गंतव्य पर बिल्कुल उसी समय में पहुंच जाता। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यही औसत गति का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही आपने विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गति से यात्रा की हो, औसत गति वास्तव में उस स्थिर गति का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर आप पूरी यात्रा को उसी समय में पूरा कर सकते थे। यह हमें औसत गति पर हमारे पाठों की श्रृंखला के अंत तक ले आता है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।